अगर सख्ती बरतने से अभी सभी लोग हेलमेट लगा करके चल रहे हैं, जो पीछे बैठते हैं वो भी और आगे भी, तो उनके हिफाजत के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई विभाग की हिफाजत हो रही है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पटना में इन दिनों ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के पसीने छूट रहे हैं। बता दें आपको कि एक ही दिन में 4 बार चालान काटे जा रहे हैं। सख्ती काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब परिवहन मंत्री शीला मंडल की प्रतिक्रिया सामने आई है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि एक ही दिन में 4 बार चालान काटे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी इस सवाल पर और साफ तौर पर जवाब देते हुए कहा कि जब भी कोई नया नियम आता है तो लोगों को उसे अपनाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बहुत जल्द ही लोग उसको अपना भी लेते हैं। वही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है, वैसे में आप देख सकते हैं कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो हेलमेट अब पहन कर चल रहे हैं। काफ़ी लोगों में सुधार आया है। हाँ, थोड़ी दिनों के लिए ये सख्ती बढ़ती जाएगी ताकि लोग सुधर जाए और इन नियमों का उल्लंघन न करें। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसके लिए चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की जा रही है। सीएनजी बस के लिए पूरे बिहार में पाइप बिछ रहा है। गया, नालंदा और दरभंगा में चार्जिंग पॉइंट है और इलेक्ट्रॉनिक बस चल रही है। जल्द ही सीएनजी और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था पूरे राज्य में हो रही है। फिर सीएनजी बस और इलेक्ट्रिक बस चलेंगे, ये कहते हुए नजर आ रही हैं परिवहन मंत्री शीला मंडल। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। उसके बारे में पूरी न्यूज़ नहीं आया है। जब न्यूज़ आएगा, और भी ऊर्जा मंत्री बैठे थे, आप लोग उनसे भी सवाल किए होंगे तो उन्होंने जवाब दिया ही होगा। अभी जो फिलहाल पूरे पटना में बैग जो चला रहे हैं लोग, उनको फाइन लग रहा है और एक बैग वाले को जो स्मार्ट सिटी योजना का कैमरा लगाया गया है, 4 जगह पे फाइन देना पड़ रहा है। उसके लिए क्या कुछ कर रहा है विभाग? देखिए, उसके लिए आप लोगों ने पिछले सप्ताह भी ये सवाल किया था, उस पर हम विभाग से बात किए और वो ऐसा है कि देखिए होता क्या है, अगर एक जगह पर्टिकुलर जगह पर चेकिंग होता है तो लोग उस जगह से बच करके निकल जाते हैं। तो इसको कुछ दिन तक तो इस तरह से कड़ाई होने से लोगों में सुधार आ जाएगा। लोग ट्रैफिक रूल को, अभी जब हम पटना में चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर सख्ती बरतने से अभी सभी लोग हेलमेट लगा करके चल रहे हैं, जो पीछे बैठते हैं वो भी और आगे भी, तो उनके हिफाजत के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई विभाग की हिफाजत हो रही है, आम जनता के लिए है। और हम लोग आम जनता की सेवा करने के लिए, परिवहन विभाग तो आप जानते ही हैं किसी भी राज्य के लिए रीढ़ का काम करता है और आम जनता की सेवा के लिए ही काम करता है। हर सफ़र हम सफ़र के इरादे से काम करता है। मैम, आपको नहीं लगता कि कोई भी नियम अगर लाना चाहिए तो ऐसा लाना चाहिए कि बहुत दिन तक वो कारगर साबित हो, ये नहीं कि बस उसमें बदलाव बदलाव बदलाव। लग रहा है कि यह नियम हमेशा के लिए कारगर होगा, जैसे कि देखिए, कोई नियम ऐसा नहीं होता है। जब आप शुरुआत किसी चीज़ का भी करते हैं, किसी क्षेत्र में करते हैं, तो शुरू में थोड़ी परेशानियां आती है, लेकिन जब अगर आदत हो जाएगा आपका, उस नियम को समझने लीजिए। आप मान लीजिए कि हम नर्सरी की पढ़ाई शुरू करते हैं, अ आ लिखना शुरू करते हैं, तो क्या हमेशा अ आ ही लिखना, शुरू में कठिनाइयाँ होती है, तो धीरे धीरे हम जब सीख जाते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं, तो फिर आगे परेशान नहीं होगा, लोग आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सीएनजी बस की संख्या आपने बढ़ाया है, किस किस रूट पर नए सीएनजी बस चलेंगे और खास करके इलेक्ट्रिक बस की संख्या अभी तक नहीं बढ़ी है। कहा जा रहा था कि दूर शहर को भी कनेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या कर? देखिए, सीएनजी बस जो है वो आप लोग भी जान रहे हैं कि अभी पूरे बिहार में पाइपलाइन उसका बिछ जाएगा। जहाँ तक जो व्यवस्था हो गया है वहाँ तक सीएनजी बस और इलेक्ट्रिक बस का भी है, चार्जिंग पॉइंट बनाने का है। जिस ज़िले में चार्जिंग पॉइंट ऑलरेडी बन चुका है वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चल रहा है, जैसे गया हो, नालंदा हो, दरभंगा हो। तो जो जगह पहुँच चुके हैं हम लोग, उससे आगे भी हम लोग का प्लानिंग है। जब अभी देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में देख रहे होंगे कि पाइपलाइन बिछ रहा है, लखीसराय एरिया में भी बिछ गया है, तो जब पूरे बिहार में हो जाएगा तो ऑलरेडी सभी जगह फिर वो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू। जब तक आप पॉइंट का व्यवस्था नहीं करिएगा तब तक तो चल नहीं सकता है। मान लीजिए कि अगर इंटीरियर एरिया में चला दे, वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो कैसे चलेगी? तो व्यवस्था करना पड़ता है। उसके लिए पाइपलाइन पूरे राज्य में बिछ रहा है, जितना जल्दी काम हो जाएगा उस पर तो आगे सब जिलों में चलेगा। कटिहार में जो घटना घटी है उसमें आप क्या कहिएगा? बीजेपी वाले तो आपको घेर रहे हैं। किसी के घेरने या न घेरने का यहाँ सवाल नहीं उठता है।
अभी देखिए उससे पहले भी कई तरह का सवाल एक बार हुआ था, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और हमारे ऊर्जा विभाग का मामला, ऊर्जा मंत्री हमारे गार्जियन हैं, उन्होंने आप लोग को जवाब दिया ही होगा, इस विषय में हमको और कुछ नहीं। वो तो मणिपुर का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मणिपुर में इस तरह का घटना घट रहा है, तो वो लोग क्या ये जवाब देंगे? वो लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तो क्या मतलब यही घटना? नहीं, आप बताइए, आप एक महिला हैं और पत्रकार भी हैं, चौथा स्तंभ होता है, क्या मणिपुर के घटना से आपका मन नहीं बिगड़ा? आप भी तो महिला हैं, महिला होने के नाते आप पे क्या कोई असर नहीं हुआ? जो घटना हुआ ये क्या वो शमशान वाली घटना थी कि नहीं थी? घटना थी संसार वाली, वो तो हम लोग चला ही रहे हैं। नहीं, जितना चलना चाहिए, अगर सोचिए 77-78 दिन हो गया, उस समय से चल रहा था, अगर शुरू से इस पर कार्रवाई होती या नियंत्रण होता तो क्या ये परिस्थिति उत्पन्न होता? ऐसा नहीं होता है।